वालेकुम। मेरा नाम सैयद वक़ार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वक़ार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम वो ईमानदार नहीं, अल्लाह की कसम वो ईमानदार नहीं। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन है? आपने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसकी शरारतों से उसका हमसाया महफूज ना हो। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8 to 11 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 1। तो सबसे पहले हम इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ चुका है 2 प्लस आयोटा और नीचे आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एलसीएम डिफरेंट है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा, फिर प्लस आ जाएगा 2 प्लस आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा। फिर इसका तरीका ये होगा कि हम अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1 इंटू पूरी ब्रैकेट लिख दें 3 प्लस 2 आयोटा, फिर माइनस 2 आयोटा के आगे फिर पूरी ब्रैकेट लिख दें 3 प्लस 2 आयोटा, फिर प्लस 2 के साथ आगे पूरी ब्रैकेट लिख दें 4 माइनस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 4 माइनस आयोटा। डिवाइडेड में इस 2 को लिखेंगे और आगे फिर सारी ब्रैकेट लिखेंगे 3 प्लस 2 आयोटा प्लस आयोटा इंटू 3 प्लस 2 आयोटा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा, 2 3 जार 6 आयोटा, 2 2 जार 4 प्लस माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, प्लस 4 2 जार 8 माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस आयोटा का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 3 2 जार 6, 2 2 जार 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। अब सबसे पहले हम देखते हैं 3 प्लस 2 आयोटा माइनस 6 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 8 माइनस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1। अब सबसे पहले देखें, हम जो आयोटा वाली टर्म्स हैं पहले में आप उसको प्लस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। ये फिर ये है और ये है। तो अगर हम इसको लिखें 3 तो 4 में से 6 में से 2 निकालेंगे -4 और ये -4 प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा -2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4, फिर आपके पास आ जाएगा +8 और माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 प्लस 3 7 आयोटा -2। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, ये आ जाएगा 16 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 6 में से 2 निकालेंगे 4 प्लस 7 आयोटा। इनिशियलाइजेशन करेंगे 16 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस 7 आयोटा। तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 16 माइनस 2 आयोटा 4 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर माइनस 7 आयोटा का स्क्वायर। अब 16 को पहले पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 4 माइनस 7 आयोटा माइनस 2 आयोटा 4 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49 आयोटा का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 16 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 64 माइनस 16 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 112 आयोटा, 4 2 जार 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 7 2 जार 14 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 माइनस 49 आयोटा का स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 64 माइनस ये 112 है, इसमें 8 प्लस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 120 आयोटा प्लस 14 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 16 प्लस 49। तो ये आपके पास आ जाएगा
64 माइनस 120 आयोटा माइनस 14 डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा, इसको प्लस करें तो 65। तो 64 में से 14 अगर आप निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50 माइनस 120 आयोटा डिवाइडेड बाय 65। तो ये आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 65 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 65 आयोटा। तो अगर हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10/13 माइनस 24/13 आयोटा, और ये हमारा आंसर है। ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन था, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 2। तो इसको अगर हम इस मेथड से लिखना चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 9, और नीचे वाली वैल्यू को अगर हम लिखें तो इसको यूँ लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस -1 आपके पास आयोटा का स्क्वायर और 9 आपके पास 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय -5 माइनस -1 आपके पास आ गया आयोटा का स्क्वायर और 16 आपके पास आ गया 4 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर अंडर रूट से काट देंगे हम, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 3 आयोटा -5 - 4 आयोटा। तो अब हम इसकी इनिशियलाइजेशन करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 + 3 आयोटा -5 - 4 आयोटा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें -5, कॉन्जुगेट का साइन आयोटा का साइन चेंज करते हैं तो ये 4 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय -5 + 4 आयोटा। अब आपके पास ऊपर आ जाएगा 2 + 3 आयोटा -5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय -5 का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। तो फिर आपके पास ये आ जाएगा 2, आगे पूरी ब्रैकेट लिखते हैं, -5 + 4 आयोटा + 3 आयोटा इंटू -5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25, माइनस है तो पावर इवन है तो माइनस प्लस हो जाएगा, -4 16 का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 2 ज़ार 10, 4 2 ज़ार 8 आयोटा, 3 5 ज़ार 15 आयोटा प्लस 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 3 4 ज़ार 12 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा -10, 8 15 में से 8 निकालेंगे 7 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 25 प्लस 16। तो ये आपके पास आ जाएगा -10 -7 आयोटा -12 डिवाइडेड बाय 25 में 16 को अगर आप प्लस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 41। तो 10 में 12 को ऐड करेंगे आ जाएगा -22 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 41। इसको बस अलग अलग डिवाइड कर दें, 22/41 -7 आयोटा डिवाइडेड बाय 41, और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 3, इसका फार्मूला खोल दें तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर 2ab + b का स्क्वायर अवर 4 + 3 आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1, 4 + 3 आयोटा, +1 -1 से कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा 4 + 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी इनिशियलाइजेशन करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई 4 - 3 आयोटा 4 - 3 आयोटा। ऊपर आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा 4 - 3 आयोटा, नीचे आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 4 2 ज़ार 8 आयोटा -3 2 ज़ार 6 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 आयोटा 6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा -1, 16 - 9 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आ जाएगा 8 आयोटा + 6 और माइनस माइनस प्लस 16 + 9। तो ये आपके पास आ जाएगा 8 आयोटा + 6 डिवाइडेड बाय 25। अब इसको अलग अलग लिखते हैं, 6 + 8 आयोटा और दोनों के साथ 25 को अलग डिवाइड करते हैं, और ये हमारा
आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। नंबर 8, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम इसकी पहले सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 3 के साथ पूरी ब्रैकेट लिख दें तो ये आ जाएगा 2 + 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। तो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 आयोटा, 2 × 2 = 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 6 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 1 = 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा का स्क्वायर। तो फिर ये आपके पास आ जाएगा 6, 9 में से 4 निकालेंगे आ जाएगा 5 आयोटा माइनस 6 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ गया -1 डिवाइडेड बाय 2। 4 में से आयोटा निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 + 5 आयोटा प्लस 6 और ये आ जाएगा 2 + 3 आयोटा प्लस 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 + 6 12 प्लस 5 आयोटा और ये आ जाएगा 2 + 2 4 + 3 आयोटा। यहाँ तक ये सिंपल हो चुका है। अब हम इसकी इनिशियलाइजेशन करते हैं आगे। तो नीचे आपके पास 4 + 3 आयोटा है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 - 3 आयोटा 4 - 3 आयोटा। अब आपके पास ऊपर ये आ जाएगा 12 + 5 आयोटा 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर -3 आयोटा का स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं 12 लिखते हैं और आगे पूरी वैल्यू लिख दें। 4 - 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा 4 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 3 का स्क्वायर 9 आयोटा का स्क्वायर। तो 12 4 = 48 12 3 = 36 आयोटा 5 4 = 20 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 - 9 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा 48। 36 में से 20 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16 आयोटा 15 आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 16 + 9। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे आ जाएगा 48 - 16 आयोटा माइनस माइनस प्लस 15 और इसको अगर आप ऐड करें 16 + 9 तो ये आपके पास आ चुका है 25। तो 48 में 15 को प्लस करें आ जाएगा 63 - 16 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। इसको अलग अलग लिखते हैं 63/25 -6 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। अब हमने बेसिकली z कॉन्जुगेट निकालना था। तो z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू बेसिकली कॉन्जुगेट इसकी वैल्यू को आयोटा के साइन को हम चेंज कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 63/25 ये माइनस है तो इसको प्लस बना दें और ये 16 है तो ये आ जाएगा 16/25 आयोटा और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। 10 तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास ये आयोटा 18 है तो हम इसको यूँ करते हैं आयोटा 2 की पावर 9 प्लस 1 अवर ये आयोटा पावर 25 होल क्यूब एज इट इज़। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 की पावर 9 प्लस 1 अवर आयोटा 25 है इसको यूँ कर ले आयोटा 1 इंटू आयोटा 24 क्यूब एज इट इज़ -1 की पावर 9 क्योंकि ऑड है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे -1 प्लस 1 अवर ये आपके पास आ जाएगा आयोटा इंटू आयोटा 2 की पावर 12 और फिर यहाँ से हम इसका क्यूब ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 1 और ये आपके पास आ गया आयोटा मल्टीप्लाई -1 की पावर 12 और यहाँ पे फिर इसका क्यूब तो ये आ जाएगा -1 प्लस 1 अवर आयोटा। देखें -1 पावर 12 इवन नंबर है तो ये 1 ही आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा क्यूब और ये आ जाएगा -1 प्लस 1 अवर आयोटा की पावर 3। पे हम पहले अब इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं।
ये आ जाएगा -1 प्लस 1 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा, क्योंकि साइन चेंज कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस आयोटा, और ये आ जाएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर पावर 3। तो ये आ जाएगा -1 प्लस माइनस माइनस आयोटा, और ये आ जाएगा माइनस इंटू -1 पावर 3। तो ये आ जाएगा -1 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 1। अब बेशक नीचे 1 ना लिखें, और ये आ जाएगा -1 माइनस आयोटा पावर 3। तो अब हम यहाँ से यूँ करते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, 1 प्लस आयोटा पावर 3। तो अब हम क्यूब का फार्मूला खोल देंगे। तो इस माइनस को तो हम साइड पे लिख देते हैं, -1 का क्यूब, और यहाँ पे फार्मूला लगा दो a प्लस बी होल क्यूब। तो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, और ये आपके पास आ जाएगा -1 का क्यूब 1 प्लस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर -1, और इस आयोटा क्यूब को हम लिख देंगे आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर। फिर ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 3 आयोटा -3 प्लस आयोटा, और ये आपके पास आ जाएगा -1। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा -3 माइनस आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा -1। 3 आयोटा में से ये आयोटा निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा -3। तो यहाँ से -3 में से 1 निकालेंगे, आ जाएगा -2 प्लस 2 आयोटा, माइनस को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 - 2 आयोटा, और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हमने Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है, और हमने इस पार्ट का रियल पार्ट निकालना है। तो हम पहले इसको उस फॉर्मेट में लिखते हैं। Z1 ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, फिर Z2 आपके पास आ जाएगा -2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय Z कॉन्जुगेट, सॉरी Z1 का कॉन्जुगेट, यानी कि 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू -2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा -2 प्लस आयोटा, फिर यह इसका अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब इसको ये आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस, अच्छा यहाँ पर एक और मिस्टेक हो रही है, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आता था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -4 प्लस 4 आयोटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। तो 4 में से 1 निकालेंगे, -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। अब यहाँ से हम इसकी इनिशियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये आपके पास आ गया -3 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 2 माइनस आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा। तो ये ऊपर आपके पास आ जाएगा -3 2 माइनस आयोटा प्लस 4 आयोटा 2 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा 4 2 ज़ार 8 आयोटा प्लस माइनस -4 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1। तो ये आपके पास आ जाएगा -6 8 प्लस 3 11 आयोटा -4 आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा -6 प्लस 11 आयोटा प्लस 4 डिवाइडेड बाय 5। 6 में से 4 निकालेंगे -2 प्लस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 5। तो इसको प्रॉपर मेथड से लिख लें, -2 ओवर 5 प्लस 11 ओवर 5 आयोटा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये चीज़ पूछी जा रही थी कि रियल पार्ट ऑफ Z1
Z2 अवर Z कॉन्जुगेट, तो इसका जो रियल पार्ट आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय 5 और यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सबसे पहले हमने तो अब आपके पास पहले हम निकालते हैं Z1 कॉन्जुगेट, तो ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा और ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, कॉन्जुगेट में साइन चेंज कर देंगे 2 प्लस आयोटा, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5। तो इसका ये आंसर पहले हम यहाँ पुट करते हैं। इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 ओवर Z1 इंटू Z कॉन्जुगेट, और ये आपके पास आ जाएगा 1 ओवर 5 प्लस 0 आयोटा। तो क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट ऑलरेडी 0 है तो बस इसमें हम लिख सकते हैं कि इमेजिनरी पार्ट आपके पास 0 है और यही हमारा आंसर है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर की एक्सरसाइजेज का लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो देख सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज आप सबके लिए, अपने गमों और परेशानियों को सीने में दफन कर दो, अगर इन्हें चेहरे पर सजाओगे तुम कमज़ोर हो जाओगे। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारे ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।